दर्शन की 64वीं कक्षा। योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद का 19वां सूत्र चल रहा है। इसके व्यास भाष्य का एक भाग हो गया था, आगे का आज देखेंगे। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए। ओम। आचार्य जी, सूत्र संख्या 19, इसमें जो आत्मनो महतः षड विशेष परिणाम, इसमें जो महत तत्व के लिए आत्मा शब्द आया था, तो ऐसे ही कठोपनिषद में एक श्लोक आता है, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान परः। तो वहाँ पर भी महतत्व को आत्मा शब्द से ही कहा हुआ है। वो महतत्व नहीं है, वो तो बुद्धि से परे है। ये उस क्रम में नहीं बैठेगा ना। बुद्धे है आत्मा महान परः। हाँ, बुद्धे आत्मा महान परः, बुद्धि से परे। तो बुद्धि तो महतत्व हो गया, वहां तो बुद्धि से भी पीछे जो है उसके लिए कहा जा रहा है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह, अथवा बुद्धेरात्मा महान परः। तो यहां बुद्धि अलग चीज है और महान वो अलग चीज है। आत्मा महान, वो महान आत्मा तो चेतन आत्मा के लिए आया है। चेतन आत्मा को तो फिर आगे कहते हैं महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः। तो पुरुष के लिए फिर अच्छा, वो पुरुष अलग आ गया उसके लिए। तो ठीक है, चलो उसके उसके मान, लेकिन वहां बुद्धि अलग आ गया है। बुद्धि बुद्धि अलग आया है और महतत्व तो यहां तो बुद्धि तत्व महतत्व तो एक ही मान करके कथन है। तो आत्मा शब्द महतत्व का पर्यायवाची भी है, ऐसा कहा जा सकता है। पर्यायवाची तो नहीं, पर्यायवाची तो नहीं कह सकते, ऐसा तो नहीं। लेकिन हाँ, स्वरूप वाला जो है यहां तो पर्यायवाची रूप में नहीं प्रतीत होता है ना। सत्ता मात्रे महती आत्मनि, सत्ता मात्र महत आत्मा में अगर ऐसा निश्चित होता है कि ये पर्यायवाची है इस रूप में तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी मेरी जानकारी में तो नहीं है इसको पर्यायवाची के रूप में। जी आचार्य जी, इसके नीचे दूसरा है, महतत्व के लिए कहा कि सत्ता मात्रे महती आत्मनि। हाँ। तो सत्ता मात्र है तो उसमें और कुछ भी नहीं है। जैसे प्रकृति भी सत्ता मात्र तो है ही है, तो उसको क्यों कहा सत्ता मात्र? हाँ, सत्ता मात्र मतलब तो यहां पर है जिसकी अभिव्यक्ति हो गई है, लेकिन वो अभिव्यक्ति स्पष्ट नहीं है कि क्या चीज है इस रूप में। यूं तो मूल प्रकृति भी सत्ता है, उसकी भी सत्ता है आप जो कह रहे हैं, लेकिन वो एक दृष्टि से असत है, सत भी नहीं है और असत भी नहीं है। ये जो कथन किया गया मूल प्रकृति के लिए, अलिंग के लिए, उसके लिए भी तो कथन किया है ना कि वो सत नहीं है और असत भी नहीं है। तो वो सत नहीं है, इसका मतलब हमने क्या किया था कि वो अभिव्यक्त नहीं है, अभिव्यक्त नहीं है, इसलिए वो सत नहीं है। और असत नहीं है इसका मतलब है कि वो अभाव नहीं है, तो सत्ता तो है उसकी उस रूप में। तो पहले वाला जो अंश है जहां उसके कहा गया कि वो सत नहीं है, तो इसका मतलब है वो अभिव्यक्त नहीं है। और इसको जो कहा गया कि ये सत है, सत्ता मात्र जो है, तो इसका मतलब अभिव्यक्ति मात्र हुई है, पहली अभिव्यक्ति बस शुरुआत में आया है। जैसे किसी समवाय में, फैक्ट्री में कोई चीज बनती हो तो बस अभी उसका रूप थोड़ा सा प्रकट हुआ है, अभी अंतिम नहीं बना है, बस आया है। बस अभी एक लोहा बन के आया है, ये हुआ, इसका अब और रूप बनेगा तो जो भी है, लेकिन एक प्रथम रूप आया है, अभिव्यक्त तो हुआ है, लेकिन बस बहुत कुछ नहीं है उसके अंदर, इतने मात्र से लेंगे। ओम। आचार्य जी, अभिव्यक्ति किसकी दृष्टि से देखा जाएगा? क्योंकि कारण की दृष्टि से, कारण की अपेक्षा, और उसके आगे आगे तो और अभिव्यक्त हो ही रहे हैं, और अधिक अधिक जैसे जैसे कार्य स्थूल स्थूल होते जा रहे हैं,
वो हमारी दृष्टि से और अधिक व्यक्त होते जा रहे हैं। जैसे हमारी दृष्टि से तो जैसे प्रकृति है वैसे महत्त्व है, दोनों ही अनभिव्यक्त है। नहीं, मैंने हमारी दृष्टि से जो कहा मैंने बाद वालों के लिए बोला है। उसके बाद में जो स्थूल स्थूल होते जाते हैं हमारी दृष्टि से प्रकट होते हैं, और वो प्रकट होना है कारण से कार्य रूप में आया है, तो कारण की अपेक्षा तो वो प्रकट हो ही गया है। और समाधि में तो उनका प्रत्यक्ष होता ही है, उस दृष्टि से वो हमारी दृष्टि से भी बन जाएगा, हम भी उसका कर लेते हैं, नहीं योगी लोग कर लेते हैं ना। सामान्य मनुष्य विशेष के लिए होगा तो वो नहीं होगा। ठीक है, और कोई बोलिए। 19वें सूत्र के भाष्य की हम्म, अनुच्छेद दूसरे की दूसरी पंक्ति ऊपर से, हम्म, गंध तन्मात्रम चयति एक द्वि त्रि चतुष पंच लक्षणा। तो यहाँ ये जो लक्षण हैं इनको किस रूप में हमें समझना है? क्या ये गुण हैं जैसे पृथ्वी के, जैसे पृथ्वी का गंध गुण होता है, हाँ, तो उस तरह से ये गुणों के रूप में कहना चाह रहे हैं अथवा द्रव्य के रूप में कहना गुणों चाह के रहे रूप में, गुणों के रूप में है ये लक्षण है उसके, द्योतक हैं, इनसे पता लगता है, धर्म है ये। हैं? जी, अगर हम इनको गुणों के रूप में अगर हम लेंगे तो फिर इनसे जो पृथ्वी आदि तत्व बनेंगे तो वहाँ पर भी ये गुण अनुगत होंगे। होंगे ना, तो फिर पृथ्वी में 5 गुण आएंगे, आएंगे। तो फिर ये तो न्याय वाला सिद्धांत पुष्ट होगा इससे। एक शब्द का अंतर है, बाकी तो जो कि तो है। शब्द गुण को छोड़ दो, बाकी तो चारों चारों आते हैं। और प्रधानता पृथ्वी के अंदर गंध की है, बाकी 3 गुण और माने गए। तो 2 तरह की प्रक्रियाएं मिलती हैं यहां, तो शब्द को भी सब तरफ लिया, 1 2 3 4 5। वहां पर आकाश को अलग छोड़ दिया, वायु में 1, अग्नि में 2, वायु जल में 3 और पृथ्वी में 4। ये एक क्रम मिल जाता है, लेकिन एक संख्या तो बढ़ते हुए है ही वहां पर भी। और जहां है गंधवती पृथ्वी इत्यादि वैशेषिक का सूत्र है या गंध की, तो वो प्रधानता से कथन है, दूसरे भी मिलेंगे इसमें। मूलतः दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। ये वाला ठीक है, मेरे को तो ये लगता है कि 1 2 3 4 5 वाला जो क्रम है, ये इसको हमें स्वीकारने में कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि वो जो एक समस्या बनती रहती है कि शब्द गुण आकाश का ही है, तो हम ठोस के माध्यम से भी शब्दों को सुन लेते हैं, लोहे में भी गति करता है, औरों में भी जो गति करता है, पानी में भी करता है शब्द, उसकी तरंगें जाती हैं। उसकी दृष्टि से ये वाला ठीक है, क्योंकि शब्द गुण इन बाकी का भी स्वीकार किया गया है यहाँ पर। जी, मेरे को जी मेरा प्रश्न शब्द को लेकर के ना हो करके कि जी ऐसा सुना जाता है, ऐसा अभी तक समझ में आया कि जैसे सांख्य दर्शन में एक गुण एक में अनुगत होता है इस तरह से, और ऐसा कहाँ है सांख्य में? वो आप वैशेषिक की दृष्टि से कह सकते हैं, वैशेषिक में इनको एक एक गुण की प्रधानता से, वो प्रधानता से, उसका उत्तर मैं दे चुका हूं कि वो प्रधानता से कथन कहलाता है। उन शब्दों को ऐसा नहीं पकड़ लेना है कि यहाँ ये लिखा है मतलब तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसमें। तो किसी व्यक्ति को कहें कि ये चेतन है, इसका ये मतलब है कि उसमें चेतना के अलावा और कुछ नहीं है, ऐसा कहेंगे? भाई ये पुष्प गुलाबी है तो इसमें गंध नहीं है, ऐसा कहेंगे कि आपने तो गुलाबी कह दिया है, इसका तो गुलाब रंग है, तो और कुछ नहीं है क्या उसमें? उसमें स्पर्श नहीं है क्या? प्रधानता से कथन हो जाते हैं बहुत सारी चीजों के। भाषा है, इसी तरह से कहा जाता है, वो प्रधानता से कथन है। व्यपदेशस्तु भूय, ऐसा प्रधानता से कथन होता है, तो औरों का निषेध नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। तो जो आप जो 2 प्रक्रियाओं को बताते हैं कि जैसे फिजिकल प्रक्रिया होती है और एक केमिकल प्रक्रिया होती है, तो फिर उन दोनों को कहाँ पे फिर हम संगति लगाएंगे, वो तो कैसे? आधुनिक दृष्टि से है फिजिकल केमिकल, तो उसको एक तरफ रखिए अभी। ये आणविक स्तर पे कुछ होगा, इसको आप भौतिक परिवर्तन मतलब तो यहां पर देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 अलग अलग चीजें हो गई। उसमें फिजिक्स की सूक्ष्म मानी जाती है, केमिस्ट्री स्थूल मानी जाती है, यद्यपि उसमें रसायनों का मिलना जुलना होता है। लेकिन एक जो भौतिक मिश्रण होता है वो एक अलग चीज है। भौतिक मिश्रण मतलब जैसे चीनी और मिट्टी का,
चीनी और मिट्टी को मिला दें तो ये मिश्रण तो हो ही जाता है। जैसे 8-10 औषधियां हों और उनको कूट पीट के मिला दिया, ये एक मिश्रण अलग होता है। एक हल्दी का और चूने का भी मिश्रण होता है, वो अलग हो जाता है, वो रासायनिक हो जाता है। तो उसमें आपस में जो मिलना जुलना है वो तो है ही। पहले मैंने जैसा बताया कि परस्पर संसर्गात, परस्पर अनुप्रवेशात, परस्पर अनुग्रहात, सर्वेषु सर्वेशम सानिध्यम अस्ति, उत्कर्षापकर्षात ग्रहणम। उत्कर्ष अपकर्ष से उनका ग्रहण होता है, प्रधानता अप्रधानता से। तो ये दोनों ही चीजें वहां पर सम्मिलित होंगी। सब चीजें मिलजुल करके जैसे भी है, उसकी कोई रासायनिक और भौतिक की दृष्टि से कोई वर्णन यहां मिलता नहीं है अलग अलग। तो ये तो उससे पीछे की भौतिक रासायनिक हम बाहर की चीजों में यहां देखते ही हैं। अलग पारिभाषिक शब्द हैं, अलग अलग शास्त्र हैं। यहां की दृष्टि से आप दोनों को मिला करके देख सकते हैं उसमें। हो गया, आगे देखिए। तो 19वां सूत्र, उसका भाष्य मध्य से लगभग प्रारंभ हो रहा है। सूत्र था विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण पर्वाणी। गुण के ये पर्व होते हैं, 4 भाग किए थे। अब अलिंग अवस्था के लिए कुछ विशेष बात और कही जा रही है, अलग ढंग से। क्योंकि पीछे दृश्य के लिए कहा था भोगाप वर्गार्थम दृश्यम, दृश्य भोग और अपवर्ग के लिए है, वो उसका प्रयोजन है। तो उसके संबंध में यहां कह रहे हैं अलिंगावस्थायाम न पुरुषार्थो हेतु। अलिंग अवस्था, उसमें पुरुषार्थ कारण नहीं होता है। पुरुषार्थ मतलब पुरुष का प्रयोजन, भोग और अपवर्ग, वो इसमें कारण नहीं होता है। अलिंगावस्था को भी इन्होंने गुण पर्व माना है, उसको भी एक परिमाण माना है, परिणाम माना है, लेकिन उसमें पुरुषार्थता कारण नहीं है। परिणाम शब्द देख करके उसकी अनित्यता की प्रतीति हमारे को होने लग जाती है, हम वैसा अर्थ ले लेते हैं, उसकी स्पष्टता भी की जा रही है। तो अलिंगावस्था में पुरुषार्थ कारण नहीं बनता है। इसी को आगे खोल रहे हैं, न अलिंगावस्थायाम आदौ पुरुषार्थता कारणम भवती। बात वही है, उसको खोला जा रहा है, लेकिन विशेष शब्द क्या, आदौ। अलिंगावस्था में पुरुषार्थ हेतु नहीं होता, अर्थात अलिंगावस्था के आदि में, प्रारंभ में पुरुषार्थता कारण नहीं होती है। अलिंग जो है यानी सत्वर स्तंभ, ये पुरुष के लिए होते हैं, ये तो ठीक है, क्योंकि वो कार्य रूप में जब परिणत होते हैं, कार्य जगत में आते हैं, तो परंपरा से वो पुरुष के लिए होते हैं, पुरुषार्थता तो होती है उसमें, पुरुष के लिए हो जाते हैं। लेकिन उसके आदि में, उसके बनने में, उसके प्रारंभ होने में पुरुषार्थता कारण नहीं होती है। प्रारंभ होने में कि पुरुष का प्रयोजन था इसलिए सत्वर स्तंभ बने, इसलिए अलिंग बना, ये कोई कारण नहीं है वहां पर। इसकी नित्यता सिद्ध की जा रही है। तो अलिंगावस्थायाम आदौ पुरुषार्थता कारणम न भवती। न अलिंगावस्थायाम, न पहले ले लिया है, आगे न तस्या पुरुषार्थता कारणम भवती इति। इसका यानी अलिंगावस्था का पुरुषार्थता कारण नहीं होती है। नासौ पुरुषार्थ कृता इति नित्याख्यायते, और इसलिए ये पुरुषार्थ कृत नहीं है, इसलिए नित्य कही जाती है, नित्य होती है, क्योंकि बनी ही नहीं है। अगर पुरुषार्थता के कारण से ये बनी है, पुरुषार्थ प्रयोजन आया इसलिए ये बनी है, तब तो वो नित्य नहीं हो सकती थी। जो कारण वाला होता है वो अनित्य होता है। तो पुरुषार्थता इसमें कारण नहीं है, इसलिए ये नित्य है। तो इससे हमें पता लगता है कि सत्वर स्तंभ को ये नित्य मानते हैं, अनादि तत्व है, बना नहीं है, अपने आप में स्वयं सिद्ध है, सदा से है, ये बना नहीं है। जैसा कि कुछ लोग अध्यात्म में या वैदिक दर्शनों में भी स्वीकार कर लेते हैं कि ये प्रकृति ब्रह्म से बनी है, एक ही तत्व था ब्रह्म, उसको नित्य मानते हैं। लेकिन उससे जो ये कार्य जगत बना है, ये सब बना हुआ मानते हैं वो। तो ब्रह्म से बना है तो ब्रह्म का विकार होगा, ये कार्य द्रव्य माना जाएगा। उस दृष्टि से इस अलिंग अवस्था को नित्य नहीं कहा जा सकता। उस ब्रह्म से जो भी कुछ बनेगा तो उसका प्रयोजन यही है, वो पुरुषों के लिए है। दोनों ही चीजें हैं वो। उससे जीव भी बना हुआ मानते हैं और इस प्रकृति को भी वो बना हुआ मानते हैं, एक ही तत्व मानते हैं केवल।
उस सब का निषेध है ये। तो सत्वर स्तंभ अलिंग अवस्था अपने आप में अनादि है, उसकी उत्पत्ति ही नहीं होती, उसमें पुरुषार्थता कारण नहीं है, इसलिए वो नित्य ही होती है, बनती ही नहीं है वो। आगे त्रयाणाम तु अवस्था विशेषाणाम आदौ पुरुषार्थता कारणम भवति। जो तीन अवस्था विशेष हैं, तीन अवस्था विशेष कौन से? विशेष, अविशेष और लिंग मात्र, ये जो तीन बताए सूत्र में, इनके आदौ आदि में, प्रारंभ में, इनका आरंभ होने में, इनके उत्पन्न होने में पुरुषार्थता कारणम भवति, पुरुषार्थता कारण होती है। यदि पुरुषार्थता न हो, पुरुष का प्रयोजन नहीं हो, तो ये कार्य रूप में किस लिए बदलेंगे? कोई प्रयोजन ही नहीं हो। इनके अपने लिए तो होता नहीं है, ब्रह्म के लिए, परमात्मा के लिए भी नहीं होता है, केवल जीव ही बसता है जिसके लिए ये होता है। इसलिए पुरुषार्थता इसमें कारण होती है, बिना उसके नहीं हो सकता है। वो भोगापवर्ग, ये जो भोगापवर्गार्थम दृश्यम, वही बात है। आगे सच अर्थो हेतु निमित्तम कारणम भवती इति अनित्या आख्यायते। ये जो अर्थ है पुरुषार्थता, भोगापवर्गा, ये जो अर्थ है, ये अर्थ हेतु होता है, कारण होता है। हेतु को ही खोल दिया, हेतु होता है, उसी को आगे खोला निमित्त होता है, उसी को कहा कारणम भवती इति अनित्य आख्यायते, इसलिए इसको अनित्य कहते हैं। ये जो बाकी चीजें हैं इसमें पुरुषार्थता कारण होती है, पुरुषार्थता भी एक हेतु निमित्त होता है, और जो हेतु निमित्त वाला होता है वो अनित्य होता है। तो ये सब अर्थ वाले हैं, यानी ये अर्थ इनका हेतु है, इसलिए ये अनित्य है। आगे गुणास्तु सर्वधर्मानुपातिनो न प्रत्यस्तमयंते नोपजायंते। और जो गुण है, गुण कौन? सत्वर स्तंभ, जो द्रव्य धर्मी है उसके लिए कहा जा रहा है। गुण का मतलब धर्म नहीं है, धर्मी। गुणास्तु सर्वधर्मानुपातिन, सभी धर्मों में रहने वाले। कौन से सभी धर्म हैं? अलिंग अवस्था तो सत्वर स्तंभ की हो गई, अलिंग से लिंग बना, लिंग से अविशेष बना, अविशेष से विशेष बना, और उससे फिर और पांच भौतिक चीजें जो जो भी बनती गई, वो सारी की सारी, वो सब धर्म, चाहे घड़ा बना, चाहे कपड़ा बना, चाहे मकान बना, ये जो सब धर्म बने हैं, इन सब धर्मों में अनुसरण करने वाले होते हैं, अनुपाती रहते हैं, उसमें विद्यमान रहते हैं ये तीनों गुण। इसलिए त्रिगुणात्मक सृष्टि है ये कहा जाता है। हर वस्तु त्रिगुणात्मक है, तरतम भेद रहेगा इसलिए भिन्नता रहती है, लेकिन रहते तीनों गुण हैं सबके अंदर। तो त्रयाणाम तु अवस्था नहीं, गुणास्तु सर्वधर्मानुपातिनो न प्रत्यस्तमयंते न उपजायंते। तो सब धर्म में रहते हैं, लेकिन न तो प्रत्यस्तमयंते, न तो नष्ट होते हैं, ये अस्त नहीं होते, नष्ट नहीं होते, और न उपजायंते, न ही उत्पन्न होते हैं। हाँ, लेकिन इनकी उपस्थिति में ऐसा तालमेल होता है, उनमें मेल मिलाप, मिलना जुलना और परिवर्तन, कि नई नई चीजें बनती भी हमें दिखाई देती हैं। ये बन गई, ये नष्ट हो गई, ये हो गई, ये हो गई। ये होते हुए भी सत्वर स्तंभ अपने आप में न तो उत्पन्न होते हैं, न नष्ट होते हैं। आगे व्यक्ति भी रेव अतीत अनागत व्यय आगमवती भी गुणान्वयिनी भी उपजन अपाय धर्म का इव प्रत्यव भाषंते। तो ये जो तीन गुण हैं, ये न तो नष्ट होते हैं, न उत्पन्न होते हैं, लेकिन व्यक्ति भी, व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति मतलब जो चीज प्रकट हुई है, बनी है, कार्य द्रव्य इकाई, जो जो चीजें बनी है, बहुत सारी चीजें अनंत, उनके द्वारा कैसी हैं वो? अतीत अनागत, जो व्यक्तियां कभी अतीत में चली जाती हैं, यानी थी पहले अब नहीं रही, व्यक्ति नहीं रहा, वो घड़ा नहीं रहा, वो मकान नहीं रहा, वो पेड़ नहीं रहा, एक व्यक्ति थे ये, वो चले गए। व्यक्ति का मतलब ये मनुष्य ही नहीं है, एक व्यक्ति, कोई भी वस्तु वो अपने आप में एक व्यक्ति है। ये अतीत में चले गए थे, अतीत और अनागत भविष्य में भी आ जाएंगे, फिर उत्पन्न नए नए हो जाएंगे। तो ये जो व्यक्तियां हैं कैसी? जो अतीत और अनागत वाली हैं, और व्यय आगमवती भी, व्यक्ति भी, व्यक्ति से के विशेषण जुड़ रहे हैं, व्यय और आगम वाली। व्यय का मतलब है जो क्षीण होती है, और आगम मतलब जो बढ़ती है, जिसमें उपचय होता है, अपचय और उपचय वाली, घटने बढ़ने वाली। तो अतीत हो जाने वाली, अनागत होने वाली, और जो वर्तमान में है उसमें भी वृद्धि क्षय वाली जो होती है व्यक्तियां, वे गुणान्वयिनी भी, जो ये व्यक्तियां गुण से अन्वित होती हैं, गुण उसमें सत्वर स्तंभ उसमें विद्यमान रहते हैं, ऐसी इन व्यक्तियों के द्वारा उपजन अपाय धर्म का एवं प्रत्यवभाषणते,
उत्पन्न हो रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं, इस धर्म वाले ये गुण दिखाई देते हैं, प्रत्यय भाषणते, ऐसे भाषित होते हैं, वास्तव में नहीं होते, लेकिन हमें ऐसे लगता है जैसे कि सत्वर स्तंभ उत्पन्न हो रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं, या तो मूल प्रकृति ही नष्ट हो गई है और फिर उत्पन्न हो गई है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। वास्तव में वो तो उत्पन्न और नष्ट होने से परे है, विभिन्न धर्म ही आते जाते रहते हैं। आगे उदाहरण दे रहे हैं, यथा देवतो दत्तो दरिद्राति, जैसे देवदत्त एक व्यक्ति का नाम है, कहें कि वो दरिद्र हो रहा है, तो दरिद्र हो रहा है तो क्या हुआ, हमें लग रहा है कि ना कि वो दरिद्र हो रहा है, कौन, देवदत्त व्यक्ति वो, तो देवदत्तो दरिद्राति, कस्मात क्यों, ये तो अस्य म्रियंते गावा थी, उसकी गाय मर गई, मर रही है गाय, काफी सारी मर गई, तो गवा में वो मरना तस्य दरिद्रता न रूप हानादि थी समह समाधि, वो देवदत्त, उस देवदत्त की दरिद्रता कैसे है, देवदत्त का शरीर अपने आप में तो जुगतु है, उसमें कोई अंतर नहीं आया, लेकिन गायों के नष्ट होने से मरने से देवदत्त दरिद्र हो गया ये कहा जाता है। ऐसे ही यानी देवदत्त वैसा क्या वैसा ही है, उसकी चीजें कम ज्यादा हो रही हैं, ऐसे ही एक स्थूल उदाहरण है, ऐसे ही सत्वर स्तंभ तो जू के तू है, लेकिन सत्वर स्तंभ से बनी हुई चीजें, वस्तुएं, द्रव्य, वो उत्पन्न और नष्ट होते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं, तो लगता है कि भाई सत्वर स्तंभ में अंतर आ रहा है, वास्तव में सत्वर स्तंभ में परिवर्तन नहीं होता, वो यथावती रहते हैं। आगे लिंग लिंगम लिंग मात्रम अलिंगस्य प्रत्यासन्नम, ये इनके क्रम को आप बता रहे हैं, वैसे तो उत्पत्ति क्रम में इन्होंने क्रम बता ही दिया है, पर फिर भी उसको और स्पष्टता से कर रहे हैं कि जो लिंग मात्र है यानी महतत्व है, वह है अलिंग मात्र का, अलिंग का यानी तो मूल प्रकृति का प्रत्यासन है, निकट है, निकट का उत्पाद है, मूल प्रकृति से महतत्व पहले हो तो निकट का हो गया वो, उसके तत्काल बाद का। तत्र तत्संश्लिष्टम विविच्यते क्रम अनतिवृत्ते है, वहां पर ये उत्पन्न हुआ ये महतत्व प्रकृति में उत्पन्न हुआ उससे अलग हो जाता है, उत्पन्न होता है, बनता है और उससे अलग हो जाता है, यानी सत्वर स्तंभ से अलग हो जाता है, एक अलग चीज दिखने लग जाती है, उसी में बनता है और उससे अलग हो जाता है, एक नई चीज बन जाती है, क्रम का अतिक्रमण न करते हुए। आगे तथा षड अविशेषा लिंग मात्रे संश्लिष्टा विविच्यन्ते परिणाम क्रम नियमात, उसी प्रकार से जो षड अविशेष हैं, 6 अविशेष हैं, अभी तो विशेष के बारे में बताया था, अभी तो लिंग मात्र के बारे में बताया था, अब लिंग मात्र के बाद में अविशेष आते हैं, तो ये जो 6 अविशेष हैं ये लिंग मात्र संश्लिष्ट है, वो लिंग मात्र से जुड़े हुए, महतत्व से जुड़े हुए हैं, और जुड़े हुए और विविच्यन्ते उससे अलग हो जाते हैं, परिणाम क्रम नियमात, परिणाम के क्रम का नियम होने से उसके बाद, संश्लिष्ट का मतलब जुड़े हुए हैं, उत्पन्न नहीं, जुड़े हुए हैं। दूसरी दृष्टि से हम कह सकते हैं कि सृष्ट हुए हैं उत्पन्न, लेकिन ये संश्लिष्ट में नहीं, उससे जुड़े हुए होते हुए भी उससे अलग होते हैं, ये तात्पर्य। आगे तथा तेषु अविशेषेषु भूतेन्द्रियाणि संश्लिष्टानि विविच्यन्ते, तो उन्हीं विशेषों में, अविशेषों में जो 6 अविशेष थे उसमें भूत और इंद्रियां क्या है, विशेष कथन से कही गई थी, ये भूतेन्द्रियां संश्लिष्टानि उत्पन्न होती भी अलग होती हैं या जुड़ी भी उनसे अलग हो जाती हैं। तथा च उक्तम पुरस्ताद, जैसा कि पहले बताया जा चुका है उसी बात को कहा है। आगे न विशेषेभ्य परम तत्वांतरम अस्ति इति विशेषाणाम नास्ति तत्वांतर परिणाम, अभी जो पीछे इन्होंने बताया था वो तत्वांतर परिणाम था, यानी अव्यक्त से, अव्यक्त प्रकृति से अलिंग से लिंग हुआ, महतत्व बना, महतत्व से अविशेष हुआ, 6 अविशेष, और अविशेषों से जो विशेष बने वो सारे के सारे 11 और 5 16, ये जो 16 बने ये सब तो तत्वांतर है, भिन्न भिन्न तत्व बन रहे हैं एक के बाद एक। तो अब प्रश्न आएगा कि अच्छा विशेष के बाद में क्या है, आपने एक क्रम तो बता दिया, इनका विशेष के बाद में क्या है, तो उसका उत्तर दिया न विशेषेभ्य परम तत्वांतरम अस्ति, विशेषों से आगे कोई तत्वांतर नहीं है, कोई नया तत्व नहीं बन रहा है, ये अंतिम तत्व बन चुके हैं, यानी 11 इंद्रियां और फिर इधर 5 भूत। तो इंद्रियों से कुछ बनता है ये तो
नहीं आता है सुनने के अंदर। ठीक है, शरीर बन गया उनके संयोग से, भूत भी हैं, लेकिन भूतों से तो और दूसरी बहुत सारी चीजें बनती हैं, ये हम मानते हैं। लेकिन वो जो चीजें बन रही हैं, वो कह रहे हैं कि वो तत्वांतर नहीं है, विशेषों से आगे कोई तत्वांतर नहीं है। न विशेषेभ्य परम तत्वांतरम अस्ति इति विशेषाणाम नास्ति तत्वांतर परिणाम। विशेषों का तत्वांतर परिणाम नहीं है। परिणाम मतलब बदलाव, अलग अलग बदलते जाते हैं, उसमें कई तरह के परिणाम बताए गए हैं, कुछ परिणाम आगे बताएंगे। तो कहा तत्वांतर परिणाम नहीं होता है, फिर क्या होता है? तेषाम तु धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्या इष्यन्ते। उनके तीन तरह के परिणाम होते हैं, धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम। ये तीन तरह के परिणाम होते हैं, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम। उनकी व्याख्या आगे की जाएगी। आगे तीसरे पाद के 13वें सूत्र के अंदर धर्म लक्षण अवस्था परिणाम ये सब बताएंगे। वो चित्त के संदर्भ में है, लेकिन लगते घटते वो सब जगह पे हैं, स्थूल चीजों में भी घटते हैं और यहां पर भी घटेंगे। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, इनको हम वहीं पर ही समझेंगे। लेकिन इन तीन परिणामों से भिन्न एक तत्वांतर परिणाम शब्द यहां पर कहा गया है। मूल जो तत्व है, तो तत्वांतर जो सृष्टि का निर्माण है वो बस यहीं तक होता है, इसलिए सांख्य आदि में भी बस यहीं तक ही बताया गया। उसके आगे की चीजें क्या बनती हैं उसका वहां पर वर्णन नहीं मिलता है। बस उससे तो सारी मिश्रण से सारी पेड़ पौधे, ईंट पत्थर और बहुत सारी चीजें बनती रहती हैं, कपड़े आदि, भोजन रोटी आदि, सारी अन्न आदि, ये सब बनते रहते हैं। लेकिन वहां क्रम नहीं बताया, क्योंकि वहां केवल तत्व की चर्चा है। जहां तक तत्व है, बस जो नए तत्व की रचना है वहीं तक ही उन्होंने सृष्टि के क्रम को बताया, उसके आगे नहीं। तो वो बात यहां एकदम स्पष्ट होती है। न विशेषेभ्य परम तत्वांतरम अस्ति इति विशेषाणाम नास्ति तत्वांतर परिणाम तेषाम तो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्यायिष्यन्ते। इसको हम आगे वहीं पर ही देखेंगे जब वो सूत्र आएगा। ठीक है, तो यहां तक इन्होंने दृश्य के बारे में बता दिया। अब 20वां सूत्र प्रारंभ होता है। वहां दृष्टि दृश्य हो संयोगो हे हेतु, हे हेतु को बताने में दृष्टा भी था, उसके बारे में बताया। प्रारंभ क्या प्रसंग किया था? चार चीजें, ये चतुर्व्यूह है, हे हेतु, हान और हानोपाय। उसमें दूसरा हे हेतु चल रहा था। हे हेतु को बताते हुए उसमें उन्होंने दृष्टा, उसका कारण बताया संयोग। अब संयोग में दृष्टा और दृश्य दो शब्द आ गए थे, तो पहले दृश्य के बारे में सूत्र बता दिए, अब दृष्टा के बारे में बता रहे। ये सब किस में चल रहा है? हे हेतु को बताते हुए ये सारा प्रसंग चल रहा है। हान और हानोपाय आगे आएगा, उसी की व्याख्या चल रही है। तो 20वें सूत्र की अवतरणिका है व्याख्यातम दृश्यम, दृश्य की व्याख्या कर दी गई। अथ द्रष्टु स्वरूपावधारणार्थम इदम आरभ्यते। अब जो ये सूत्र बताया जा रहा है, ये दृष्टा के स्वरूप के निश्चय के लिए बताया जा रहा है। दृष्टा है क्या, कौन है दृष्टा, कैसा होता है? तो 20वां सूत्र कहा गया दृष्टा दृषि मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य। दृष्टा के बहुत से गुणधर्म हो सकते हैं, यहां इन्होंने प्रसंगवशात जो बात कहनी थी बस उतनी ही कही है। दृष्टा, ये जो आत्मा है, ये दृषि मात्र, बस दर्शन शक्ति है, जानने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, बस इतना ही। दृष्टा दृषि मात्र, मात्र दृषि है। दृश्य प्रेक्षण अर्थ के अंदर देखने अर्थ में ही आता है। उसको बस ये धातु के निर्देश में स्थित प्रत्यय, एक प्रत्यय करके दृषि, केवल इतना धातु मात्र, वो शक्ति मात्र कहा जा रहा है। तो दृष्टा दृषि मात्र है, और शुद्धोपि, शुद्ध होते हुए भी वो प्रत्ययानुपश्य, प्रत्यय यानी ज्ञान, बुद्धि में जो प्रत्यय वृत्ति ज्ञान होता है उसको ये पीछे पीछे से देखता है, यानी बिल्कुल वैसा ही देखता है, उसके सदृश ही, उसके अनुरूप ही ये देखता है। अनुकूलता से ये भी बोध को प्राप्त होता है, ये इसको भी जान लेता है। अपने आप में शुद्ध है, लेकिन फिर भी बुद्धि में जो ये सारा बदलाव आ रहा है उसको वो जानता है। शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्य। भाष्य देखिए, तो दृषि मात्र को खोल रहे हैं। दृषि मात्र इति, दृषि मात्र शब्द कहा गया, इसका मतलब क्या है? तो दृक् शक्ति रेव, ज्ञान शक्ति ही है, बस ज्ञान की सामर्थ्य, ज्ञान की शक्ति, बस उतना है। दृषि शक्ति ये इसकी आत्मा की मूलभूत चीज है। आत्मा को चेतन कहते हैं, तो चेतनता का मूल आधार ज्ञान ही है, जानना, उसी को कहा जा रहा है। तो दृषि मात्र इति दृक् शक्ति एवं,
और उसके लिए कहा विशेषण अपरामृष्ट इत्यर्थ। ये जो मात्र शब्द का प्रयोग है ना, दृक् शक्ति एव, या तो दृषि मात्र, बोले और किसी भी विशेषण से रहित है। विशेषण नहीं जोड़ेंगे इसके अंदर कि इस तरह का है, इस तरह का है, बस शुद्ध दृष्टा मात्र है, दृषि मात्र है। विशेषण विशेषण अपरामृष्ट। बुद्धि को ही केवल आत्मा जानता है, उसी को जानता रहता है, और कोई विशेषण नहीं। बस बुद्धि में जो बुद्धिस्थ जो वृत्ति है बस उसको जानता रहता है, और कुछ कोई नहीं चीज है। बुद्धि मन और इंद्रियों के माध्यम से अलग अलग चीजें जानती है, वो एक भिन्न बात हो गई। लेकिन आत्मा केवल बुद्धि को देखती है, और कोई विशेषण नहीं दृष्टा, कोई इसको देखता है, उसको देखता है, किसको देखता है, नहीं, बस वो तो बस देखता है, वो तो एक ही को देखता रहता है। इसी को आगे कह रहे हैं सपुरुषो बुद्धे प्रतिसंवेदी। ये पुरुष जो है किसको जानता है? बुद्धि का प्रतिसंवेदी होता है, बुद्धि में जैसा होता है वैसा ही ये जानता है। सपुरुषो बुद्धे प्रतिसंवेदी। और जब उसके अनुसार जानता है तो सब बुद्धेर न स्वरूपो न अत्यंतम विरूप इति। ये पुरुष आत्मा बुद्धि का स्वरूप नहीं है, समान रूप नहीं है, बिल्कुल वैसा का वैसा नहीं है। अर्थात में कहा न अत्यंतम विरूप, बिल्कुल ही भिन्न हो, हर चीज भिन्न हो, ऐसा भी नहीं है। कुछ उसमें समानताएं भी हैं और कुछ विशेषताएं भी हैं। न तो अत्यंत स्वरूप है, न अत्यंत विरूप है। तो अब उसमें से दोनों में से एक एक की व्याख्या करें। न तावत स्वरूप है, जो हमने कहा कि स्वरूप नहीं है, उसका क्या मतलब है, तो उसको आगे खोल रहे हैं। न तावत स्वरूप है, अकस्मात, क्यों बिल्कुल वैसा नहीं है? तो कहा ज्ञाता ज्ञात विषयत्वात् परिणामिनी ही बुद्धि ही। बुद्धि तो परिणामी होती है, बदलती रहती है। कैसे? ज्ञात और अज्ञात विषय वाली होने से। बुद्धि को कभी कोई विषय जाना जाता है, कोई वो नहीं जानती। कभी इस विषय को जान रही है तो और विषयों को नहीं जान रही है, इस विषय को जान रही है तो और विषयों को नहीं जान रही है। तो एक जो विषय ज्ञात हो रहा है तो अन्य विषय अज्ञात है उसके उस समय में, इस दृष्टि से ज्ञाता ज्ञात है। और कभी वो जान रही है और कभी बिल्कुल भी नहीं जान रही है, तो उस दृष्टि से भी अज्ञात है। जब जब जान रही है, चाहे इसको जाने चाहे उसको जाने, ये ज्ञात विषय अवस्था हो गई, ज्ञात विषयता हो गई बुद्धि की। और जब किसी को नहीं जान रही है तो अज्ञात विषयता हो गई। तो ज्ञाता ज्ञात को दो ढंग से हमने देख लिया। एक तो ये कि जिस समय एक चीज को जान रहा है, जान तो रही है वो, लेकिन अभी अन्य चीजों को नहीं जान रही है, इस दृष्टि से ज्ञात और अज्ञात। क्योंकि एक को जानेगी तो औरों को नहीं जानेगी वो। ये एक व्याख्या है, ज्ञाता ज्ञात होती रहती है। और दूसरी व्याख्या हो गई कि जान रही है, किसी को भी जाने, चाहे इसको चाहे उसको, किसी को तो जान रही है, एक ज्ञान अवस्था है उसकी, जानती रहती है। और दूसरी अवस्था है जिसमें वो नहीं जानती है, किसी को भी नहीं जान रही होती है। तो इस तरह बुद्धि कैसी है? ज्ञात और अज्ञात विषय वाली होती है। और इसलिए वो परिणामी भी है, बदलाव होता है, कभी इसको जान रही है, कभी उसको जान रही है। तुम्हारे मन में आता है कि आत्मा भी तो कभी इसको जान रहा है, कभी उसको जान रहा है, कभी उसको जान रहा है, वो भी परिणामी होना चाहिए फिर तो। बोले नहीं, आत्मा ऐसा नहीं कि इसको जान रहा है, उसको जान रहा है, वो तो केवल बुद्धि को जान रहा है। बुद्धि में अलग अलग चीजें आ रही है, ये अलग बात है। जैसे कि हम दूरदर्शन को देख रहे हो, कोई खेल चल रहा है, तो जो कैमरे होते हैं वो कभी इसको जान रहे होते हैं, कभी उसको जान रहे होते हैं, कभी इस तरफ फोकस होता है, कभी उस तरफ होता है। और हमारा, हम तो बस केवल दूरदर्शन को देख रहे होते हैं, उसके पटल को देख रहे होते हैं। अब उसमें कुछ जो बदल रहा है वो एक अलग बात है। हमारे द्वारा तो सदा ज्ञात है विषय वाला है, एक ही विषय वाला। कैमरे इधर उधर कभी बंद होते हैं, कभी किसी को देखते हैं, कभी किसी को नहीं देखते हैं, वो परिवर्तन वहां होते रहते हैं। ऐसे ही बुद्धि तो ज्ञात और अज्ञात विषय वाली होती है। आत्मा के लिए आगे कह रहे हैं तो सब सदा ज्ञाता ज्ञात विषयत्वात् परिणामी नहीं बुद्धि, क्योंकि ज्ञात और अज्ञात होते हैं तो परिणामी है वो बुद्धि। और तस्याश्च विषयो गवादिर घटादिर व ज्ञाता ज्ञातश्चैति परिणामित्व दर्शयति। और तस्याश्च मतलब उस बुद्धि का जो विषय बनता है कर्म, वो क्या? गवादिर घटादिर व, गौवादि होते हैं, घटादि होते हैं, चेतन और जड़ सब तरह के अलग अलग होते हैं। ज्ञातश्च अज्ञातश्चैति, तो उनका ज्ञात होना और अज्ञात होना ये इनके परिणामित्व को दिखाता है, निश्चित करता है। ये हेतु है इनका कि चूंकि ज्ञाता ज्ञात विषय वाली होती है इसलिए ये परिणामी होती है, परिणामी का एक कारण बताया।
और पुरुष के लिए क्या है? तो आगे कहते हैं सदा ज्ञात विषयत्वम तो पुरुषस्य अपरिणामित्वम परिदीपयति। पुरुष का तो विषय सदा ज्ञात रहता है, सदा ज्ञात विषयत्व होता है उसका, वो सदा जानता रहता है उसको, बुद्धि को। और ये पुरुष के अपरिणामित्व को दिखाता है, जताता है, दिखाता है। अपरिणामित्वम दीपयति कस्मात न ही बुद्धिश्च नाम पुरुष विषयश्च स्यात् अगृहीता गृहीता चैति। तो न ही बुद्धिश्च नाम पुरुष विषयश्च स्यात्, जो बुद्धि नाम का पुरुष का विषय है, पुरुष का विषय केवल बुद्धि ही है। जब हम वैसे बोलते हैं कि हाँ भाई हम इसको जान रहे हैं, इस व्यक्ति को जान रहे हैं, इस वस्त्र को जान रहे हैं, इस वृक्ष को जान रहे हैं, इस फल को जान रहे हैं, हम व्यवहार में तो यही कथन करते हैं कि हम अलग अलग चीजों को जान रहे हैं, लेकिन ये अंदर के स्तर पे बात कर रहे हैं। आत्मा का तो विषय केवल बुद्धि ही रहती है और कुछ नहीं। बुद्धि में जो जो आ रहा है उसको वो जान रहा है, इतना तो स्वीकार करते ही है। लेकिन आत्मा बाहर की चीजों को सीधे नहीं देखता है, कभी उसको देखा इसको देखा, ये तो हमारा गौण कथन होता है, क्योंकि ज्ञान के रूप में हम बुद्धि आदि सबके माध्यम से जो जानते हैं वो अलग अलग होता है। तो इसलिए कहा न ही बुद्धिश्च नाम पुरुष विषयश्च स्यात् अगृहीता गृहीता च। तो बुद्धि नाम की जो चीज है वो पुरुष के लिए कभी अगृहित हो कभी गृहित हो ऐसा नहीं होता है, उसके लिए सदा गृहित है। वो सदा स्क्रीन खोल करके ही बैठा हुआ है, उसमें क्या आता है नहीं आता है वो दोनों हो सकते हैं। पीछे से आना बंद हो गया स्क्रीन पे तो ठीक है, लेकिन वो तो देखता रहेगा स्क्रीन को। जैसे ही आएगा कुछ उसको देख लेगा, जब जो आएगा उसको देख लेगा। इति सिद्धम पुरुषस्य सदा ज्ञात विषयत्वम, इससे आत्मा का सदा ज्ञात विषयत्व सिद्ध हो जाता है। नहीं तो कोई भी कहेगा कि जैसे बुद्धि कभी जानती है नहीं जानती है, तो आत्मा भी तो कभी जानता है नहीं जानता है। जब निद्रा में होता है, मूर्छा में होता है, तो वो कहां जान रहा होता है? तो उनका कथन इसलिए होता है कि बाहर के विषय को नहीं जान रहा होता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि आत्मा का विषय तो बुद्धि है, बाहर के विषय तो है ही नहीं उसके सीधे सीधे, बुद्धि को सीधे हमेशा जानता रहता है आत्मा। तो इति सिद्धम पुरुष से सदा ज्ञात विषयत्व ततश्च अपरिणामित्वम इति, और इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि आत्मा अपरिणामी है, बदलती नहीं है। आगे दूसरा हेतु दे रहे हैं इसमें, किंच परार्था बुद्धि संहत्यकारित्वात्। बुद्धि जो है वो परार्थ है, दूसरे के लिए है। क्यों है दूसरे के लिए? तो उसमें हेतु दिया संहत्यकारित्वात्, मिलकर के बना हुआ होने से, संघात होने से, अनेक अवयवों के मिलने से बनी होने से। संघत परार्थत्वात् पुरुषस्य, संख्या में जो संगत होती है वो परार्थी होती है, और इससे पुरुष का ज्ञान करते हैं, निश्चय अनुमान करते हैं। ये जो सारी चीजें हैं शरीर आदि, ये तो संगत है, मिलकर के बनी है, अवयवों से बनी है। तो ये तो दूसरे के लिए है। वो दूसरा कौन है? वो कुछ कोई ना कोई होना चाहिए, वो आत्मा ही होता है। तो इन्होंने कहा किंच परार्था बुद्धि, बुद्धि परार्थ है क्योंकि वो संगत्यकारी है। और स्वार्थ है पुरुष है, और पुरुष तो स्वार्थ है, पुरुष दूसरे के लिए नहीं होता है। पुरुष किसके लिए होता है? अपने लिए होता है। ठीक है, बोले नहीं, पुरुष भी दूसरे के लिए होता है। हम दूसरों की सेवा कर देते हैं और भी कुछ सहयोग कर देते हैं, तब ये वो पुरुष नहीं है। ये पुरुष मतलब चेतन पुरुष की बात की जा रही है, शुद्ध। ये तो हम शरीर के रूप में जो व्यक्ति हैं, ये तो संगत है, हम दूसरे के लिए कर देते हैं। पुरुष दूसरे के लिए नहीं होता है, अपने लिए ही होता है वो। ये बड़ा तत्व है दर्शन। आध्यात्मिकता ऐसी है कि हमें लगेगा कि ये धर्म के विपरीत ले जा रही है। धर्म का मतलब परोपकार, धर्म का मतलब परोपकार। वो स्वार्थ से क्या काम है? अब उसको छोड़ना पड़ता है। ये स्वार्थ के लिए है सारा का सारा, अपने लिए है। उपनिषद में भी जो आ रहा था, आत्मनस्तु कामा इदम सर्वम प्रियम भवति, अपने लिए होता है। तो ये तो स्वार्थ है, आत्मा तो स्वार्थ है। आत्मा दूसरे के लिए हो ही नहीं सकता है, आत्मा दूसरे के लिए होता ही नहीं है, अपने लिए ही होता है। और हम सोचते थे नहीं, मेरी आत्मा तो धर्म के लिए होगी, मेरी आत्मा तो वेद के लिए होगी, मेरी आत्मा तो राष्ट्र के लिए होगी, मेरी आत्मा तो वैदिक संस्कृति के लिए होगी इत्यादि, मेरी आत्मा तो गरीबों के लिए होगी, रोगियों के लिए होगी। ऐसे ऐसे हम जो सोच लेते हैं,
ऐसा नहीं, आत्मा तो स्वार्थी होता है, दूसरे के लिए नहीं होता है। हाँ, जो संगत होता है वो दूसरे के लिए होता है, वो दूसरे के लिए हो सकता है। जो संगत है वो दूसरे के लिए ही होगा, ये नियम पक्का है। जो संगत होता है वो हमेशा दूसरे के लिए होता है, ये मुख्य विषय है। और आत्मा उस तरह का नहीं है, ये संगत है, ये दूसरे के लिए है। तो दूसरा कौन है? वो आत्मा है, वो अपने लिए है। उसमें ये नियम नहीं है कि जो जो संगत नहीं है वो स्वार्थी होता है, ऐसा नियम नहीं है ये। जो जो संगत होता है वो परार्थ होता है, ये नियम है। ये नहीं है कि जो जो परार्थ होता है वो संगत ही होता है, ये नहीं है व्याप्ति, उभय व्याप्ति नहीं है। नहीं तो अड़चन आ जाएगी। आ रही है अड़चन? अगर यूं कहें कि जो जो संगत होता है वो परार्थ होता है। अब इसका तात्पर्य निकाल लें हम, अर्थापत्ति निकाल लें कि जो जो संगत नहीं होता है वह परार्थ भी नहीं होता है, यानी स्वार्थी होता है। ऐसा अगर हम यूं निकालें अर्थापत्ति से तो इसमें अड़चन आ जाएगी ना। ईश्वर संगत नहीं है। अगर यूं करने लगेंगे तो ईश्वर संगत नहीं है तो परार्थ भी नहीं होगा, फिर वो जीवात्माओं के लिए भी नहीं होगा, ये दोष आ जाएगा। सामान्य व्यक्ति तो दोनों ही अर्थ लेकर के चलेगा, बोले ऐसा है, फिर तो इस पर दिक्कत आ जाएगी। लेकिन जब हमें पता है कि व्याप्ति दो तरह की होती है, उभय व्याप्ति भी होती है, एक तरफा भी होती है। तो जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। जहां अग्नि होती है, जहां अग्नि नहीं होती है वहां नहीं, जहां अग्नि होती है, जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, ये आवश्यक नहीं है। बस ऐसे ही जो जो संगत होता है वो परार्थ होता है, ये तो बात ठीक है। लेकिन जो जो परार्थ होता है वो संगत होता है, ये बात नहीं है। ऐसा नहीं क्या कहा जा रहा है। जो जो संगत होता है वह परार्थ होता है, इतना ठीक है। और वो परार्थ कोई ना कोई होना चाहिए। वो परार्थ तो जिसके लिए वो है वो तो स्वार्थी, अपने लिए तो आत्मा तो स्वार्थ है। तो इन्होंने कहा स्वार्थ पुरुष इति। इसीलिए बहुत से लोग अध्यात्म में नहीं आते हैं। इसीलिए आजकल लोग रिलीजन को तो करते हैं कि तो धर्म है, रिलीजन से तो है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी हो तो उसमें फिर कोई बात नहीं होती है, आध्यात्मिकता होती है ना। अब वो बताते धर्म ही है, लेकिन धर्म के नाम से करेंगे तो वो तो बोले रिलीजन हो गया, ये तो गाली हो गई आजकल। धर्म है मतलब रिलीजन है, यानी संप्रदाय के अर्थ में, दकियानुसी और पुरातन पंथी उस अर्थ में ये निंदित बन गया है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी अभी इतनी निंदित नहीं हुई है, हालांकि वो भी निंदित होती है, पर अभी बची हुई है, थोड़ी उसकी जान बची हुई है। उस पर भी आघात होते रहते हैं। जो अध्यात्म के नाम पे काम करते हैं उनकी स्थितियां देख करके हो जाता है ये भी कि भाई ये तो, जिसको ये अध्यात्म कह रहे थे, ये तो क्या अध्यात्म हुआ। अध्यात्म के नाम पे भी गलत होने लगता है, लेकिन फिर भी कोई शब्द तो बचा के रखना ही होता है। तो वो स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, उसका अब किसी से विरोध नहीं कहते वो। आध्यात्मिकता का किसी से विरोध नहीं, लेकिन धर्म का तो दूसरों से विरोध होगा। धर्म के नाम पे लड़ाइयां हुई हैं, अध्यात्म के नाम पे लड़ाई हुई है क्या कभी? तो इसलिए धर्म और अध्यात्म को बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया है आजकल। हैं एक ही वैसे, लेकिन अलग कर दिया गया है। इसीलिए धार्मिक व्यक्ति अध्यात्म में नहीं आते, और आध्यात्मिक व्यक्ति उन धार्मिकों को धार्मिक दिखाई नहीं देते। नहीं, जो धार्मिक व्यक्ति हैं तो जब आध्यात्मिक व्यक्ति को देखते हैं तो वो तो स्वार्थी होता है। तो ये काय का आध्यात्मिक, ये काय का धार्मिक हुआ, तो धार्मिक भी नहीं है। ये अध्यात्म के नाम से चल रहे हैं, ये तो धार्मिक भी नहीं है। इस तरह की बातें चल जाती है, दिखने ऐसा लग जाता है। आगे देखिए, तथा सर्वार्थ अध्यवसायकत्वात् त्रिगुणा बुद्धि ही त्रिगुणत्वाद अचेतना इति। सब अर्थों का अध्यवसाय करने वाली होने से, अध्यवसायकत्वात् त्रिगुणा बुद्धि, बुद्धि तीनों गुण वाली है,
तो सब अर्थों का अध्यवसाय का मतलब हो गया शांत, घोर और मूढ़, तीनों हो गई। शांत सत्वगुण के कारण, घोर रजोगुण के कारण, मूढ़ तमोगुण के कारण से। ये जो अलग अलग तरह की चीजें हैं, सर्वार्थ एक जैसे नहीं, इन सब का निश्चय वही बुद्धि करवाती है। और ये तभी हो पाता है जब ये त्रिगुण हो। उसमें सत्वगुण है तो उससे शांति का अनुभव कराती है, रजोगुण है तो घोर का अनुभव, दुख का अनुभव कराती है, सात्विक है तो सत्वगुण है सुख का अनुभव कराती है, तमोगुण है तो मूढ़ता का, घोरता का अनुभव कराती है, अज्ञानता का अनुभव कराती है, अज्ञान की स्थिति में। तो ये तीनों चूंकि बुद्धि में रहते हैं, इससे पता लगता है कि त्रिगुणात्मक है बुद्धि। इसलिए कहा तथा सर्वार्थ अध्यवसायकत्व त्रिगुणा बुद्धि ही, एक बात। और इसके साथ साथ दूसरी चीज भी निकल के आएगी, वो भी अटल सत्य है इनका, त्रिगुणत्वाद अचेतना इति, और त्रिगुण होने से वो अचेतन है। अर्थात त्रिगुण चूंकि अचेतन है और ये त्रिगुणात्मिका है बुद्धि, इसलिए बुद्धि भी अचेतन है। ये हम तो सीधे स्वीकार कर लेते हैं हाँ हाँ करके, भाई ठीक है हमारे को तो मान्य है ही ये। लेकिन मैं जोर इसलिए दे रहा हूं इसके ऊपर, जो इसको भी चेतन से बना हुआ मानते हैं, जड़ मानते ही नहीं है किसी चीज को, और चेतन ही चेतन है, चेतन से ही बना है, और चेतन से बना है तो ये भी चेतन होने चाहिए, ये सारी चीजें चेतन ही होनी चाहिए। वो कहते हैं ठीक है चेतन मान लेंगे इनको। चेतन से बनी हुई होती तो ये चेतन होती, ये जड़ है। और बल्कि चूंकि ये त्रिगुण से बनी है और त्रिगुणों को भी जड़ माना गया है, त्रिगुण जड़ है, उनसे ये बनी है तो ये जड़ ही है। तो ये जड़ तत्व अलग है, चेतन तत्व अलग है। अब चेतन में भी दो भाग होते हैं वो अलग बात है, लेकिन जड़ और चेतन ये दो तत्व तो है एकदम पक्का। वैसे बुद्धि भी हमारे को लगती है कि भाई ये चेतन है। तो पीछे भी आपके सामने बात रखता था, आजकल बहुत चल रहा है इसी तरह से, क्योंकि वो चेतन आत्मा को मानते नहीं है। तो क्या कहते हैं, वो माइंड शब्द बोलते हैं, फिर माइंड बुद्धि। माइंड क्या है, माइंड माइंड करके बोलते हैं। चेतन या आत्मा शब्द उनको स्वीकार्य नहीं होता है, माइंड बोलते हैं। तो इस बुद्धि को माइंड मतलब फिर बुद्धि लेने लग जाते हैं। तो बुद्धि लेते हैं तो वो बुद्धि को ही चेतन मानते हैं, उसी को ही चेतन मान लेते हैं, वही कॉन्शियसनेस है, माइंड में ही माइंड ही कॉन्शियस है, यही बाकी सब जड़ है, ऐसा कहने लग जाते हैं। ऐसी प्रतीति भी होती है, हमारे को भेद नहीं प्रतीत होता है, अलग अलग पता नहीं लगता है। लेकिन बुद्धि तो जड़ है, अचेतन है, और चेतन पुरुष अलग है, ये बिल्कुल सिद्धांत स्पष्ट है। आगे तो बुद्धि त्रिगुणत्वाद अचेतना इति, गुणानाम तो उपद्रष्टा पुरुष है इति अतो न स्वरूप। और गुणों का जो उपद्रष्टा है, देखने वाला है, वो पुरुष है, इसलिए इत्यतो न स्वरूप, उससे स्वरूप नहीं है। ये बुद्धि तो त्रिगुणात्मक है, और बुद्धि को देखता वो त्रिगुणों को देख रहा है, वो चेतन अचेतन है, और ये चेतन है, इसलिए स्वरूप नहीं है। इन्होंने कहा था कि न तो स्वरूप है न विरूप है, न तो पूरी तरह स्वरूप है न पूरी तरह विरूप है। तो स्वरूप क्यों नहीं है, तो इसके लिए कारण बताया, इसलिए ये स्वरूप नहीं है, भिन्नता बताई जा रही है दोनों की पृथकता के लिए। तो बोले अस्तुतर ही विरूप आई थी, तो बोले इसको फिर विरूप मान लेंगे, क्योंकि स्वरूप तो है नहीं, स्वरूप नहीं है तो विरूप है। तो बोले कि ना अत्यंतम विरूप, पूरी तरह से विपरीत भी नहीं है, विरूप भी नहीं है। विपरीत सारे के सारे धर्म इसके विपरीत ही हो, ऐसा नहीं है कि जो गुण प्रकृति में है उसके विपरीत ही सारे गुण होंगे चेतन के अंदर, ऐसा भी नहीं है पुरुष के अंदर। तो ना अत्यंतम विरूप, तो कस्मात क्यों, तो बोले शुद्धो भी असौ प्रत्यानुपश्यो यतः, क्योंकि ये चेतन शुद्ध होते हुए भी बुद्धि में स्थित प्रत्यय का अनुभव करता है, वो ऐसा का वैसा ही होता है। तो इसके स्वरूप हो गया ना, एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, बुद्धि में जैसा है वैसा ही यहां पर होगा, वृत्ति सारूप्य होगा, तो ये स्वरूपता आ गई ना। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, तो दोनों में विरूपता है कुछ धर्मों में, लेकिन फिर भी वृत्ति की दृष्टि से सारूप्यता है। उसी बात को यहां कहा गया कि शुद्धो भी असौ प्रत्ययानुपश्यो यतः, हेतु दिया। आगे खोल रहे हैं इसको, प्रत्ययम बौद्धम अनुपश्यति, बौद्धम प्रत्ययम अनुपश्यति, बौद्ध का मतलब है बुद्धि में स्थित, बौद्ध धर्म वाला वो बौद्ध नहीं है, ये बुद्धि में स्थित जो है, बौद्धम प्रत्ययम अनुपश्यति, ये जो पुरुष है ये बुद्धि में स्थित प्रत्यय को, ज्ञान को अनुभव करता है। अब वो बौद्ध तो पुरुष को मानते ही नहीं है, चेतन तत्व ही नहीं मानते, वहां वैसे भी नहीं घटेगा।
वो करने लगेंगे तो उनके सिद्धांत की हानि होगी। फिर हम कहने लग जाएं कि नहीं, आपकी अब चेतन को मानना आपकी परंपरा में बंद हो गया है। वास्तव में तो बुद्ध लोग चेतन को मानते थे, उसका प्रमाण ये है। कई बार कोई व्याख्याएं होती है ना किसी की प्रचलित, वो हमें गलत लगती है, लेकिन हम उसको गलत भी नहीं कहना चाहते कि गलत है। तो क्या करते हैं, नहीं इसका ये अर्थ है, भिन्न अर्थ लेते हैं अपने ढंग से, नहीं इसका ये अर्थ नहीं, ये अर्थ है। ये अर्थ है तो ये तो दूसरे तो ये मान रहे हैं, बोले नहीं इन्होंने समझा नहीं। अब खंडन तो करते हैं निषेध तो किसका, उनको मानने वालों का। जो मूल वक्ता था या मूल विद्वान ऋषि जिसको वो बड़ा मानते थे, उसका खंडन नहीं करते। जैसे ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो उसकी जो व्याख्या है कि ये तो मिथ्या है, तो बोले कुछ है ही नहीं, फिर ये तो ऐसी परंपरा में माना जाता है। बोले नहीं ऐसा तात्पर्य नहीं है, ये लोगों ने समझा नहीं है, इन्होंने, उस परंपरा वालों ने तो समझा नहीं है, हमने समझा है उसको। वो इतनी सदियों से समझते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, उन्होंने समझा नहीं है, हमने समझा है इस बात को। तो बोले कि ये मिथ्या है, मतलब तो ये अंतिम सत्य नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है, वो ऐसा नहीं कह रहे कि ये कुछ है नहीं, क्योंकि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में कहता है एको ब्रह्म ही व ना अपरा, एक ब्रह्म ही है, दूसरा तो कुछ है ही नहीं। बोले ये गलत व्याख्या है, ये तो लोगों ने ऐसा समझ लिया। इसके प्रवक्ता जो शंकराचार्य जी थे वो थोड़ा ना ऐसा कहते थे। अब सीधे सीधे तो खंडन करें, जो अर्थ चल रहा है तो शंकराचार्य जी का खंडन होता है, उनको तो मानते हैं, तो कैसे खंडन करेंगे। एक शिष्ट तरीका है, अच्छा तरीका है, सभ्य लोगों का तरीका है कि उसको उन पे आक्षेप भी नहीं आएगा। तो आक्षेप किस पे देंगे, बोले परंपरा लोग ऐसा गलत अर्थ कर लेते हैं। वास्तविक अर्थ क्या है कि ये अंतिम सत्य नहीं है, इससे पूरे दुखों की निवृत्ति नहीं होती है प्रकृति से, जगत से। वास्तविक लक्ष्य तो ब्रह्म ही है, वही सत्य लक्ष्य है हमारा, उसी से हमारे समस्त दुखों की निवृत्ति होती है। अब ये जो अर्थ किया ये तो सिद्धांतानुकूल है, तो इस वाक्य में दोष ही नहीं आया। बोले आर्य समाजी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। बोले इन्होंने दयानंद को समझा ही नहीं है, दयानंद का खंडन करना नहीं है उनको, वो तो महापुरुष थे। तो बोले उन्होंने तो जो मूर्तियों पे चूहे चढ़ जाते हैं उसका निषेध किया था। अब ये मूर्ति का ही निषेध करने लग गए, इन्होंने समझा ही नहीं दयानंद को, इन्होंने समझ लिया है, ये बताने वाले हैं जो चूहा नहीं चढ़ना चाहिए, चूहा नहीं खाना चाहिए चूहे के द्वारा, और उसका निषेध किया है, मूर्ति पूजा का थोड़ा ना किया है। तो नए नए प्रबुद्ध लोग आते हैं, शिष्ट तरीके से खंडन करते हैं अपने अपने ढंग से, तो क्योंकि वो ये उनको स्वीकार नहीं होता कि हम महापुरुषों को खंडन करें, क्योंकि वो कहते हैं नहीं वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, सब ठीक है। अब सब ठीक है तो कैसे ठीक करें, विपरीत तो है। अब ठीकरा किसी के सिर पे तो फोड़ना पड़ेगा। घड़ा जो है, हार का घड़ा फोड़ते हैं ना किसी के माथे पे, श्रेय श्रेय क्या कहें, मतलब उस पर आरोप लगाते हैं, श्रेय तो अच्छे अर्थों में जाता है उसका कि ये आखिर हुआ क्यों, ये हार हुई क्यों, इसका ठीकरा किस पे फोड़ा जाएगा, कि इसका उत्तरदायी कौन है। तो किसी न किसी पे तो करना है। तेरे इस पार्टी की हार हो गई चुनाव में, तो किस पे डालेंगे, किसी पे तो करना पड़ेगा। कोई असफल हो गया अभियान तो किसी पे तो करना पड़ेगा, नहीं इसकी ये उत्तरदायी है। तो अब गलत तो हो ही चुका है, वो ठीकरा किस पे फोड़ेंगे, तो अनुयायियों पे फोड़ना तो ठीक है, जो मूल प्रवक्ता थे उन पे कैसे फोड़ सकते हैं, वो तो आदर के पात्र हैं, उन पे तो फोड़ना अशिष्टता होगी। वो तो इतने अशिष्ट है नहीं, ये सब हैं, बोले हम खंडन नहीं करते उनका। तो ये प्रत्यय बौद्धम अनुपश्यति, बुद्धि में स्थित प्रत्यय को ये देखता है, ये तात्पर्य बुद्धि का है यहां पर। प्रत्यय बौद्धम अनुपश्यति तम अनुपश्यन अतदात्मा अपनी तदात्मक इव प्रत्यय भाषते। तो उसको जब देखता है आत्मा बुद्धि के में स्थित प्रत्ययों को, तो अतदात्मा अपनी उस तरह का न होता हुआ भी, उस स्वरूप वाला न होता हुआ भी। अब अतदात्मा का मतलब ये नहीं है कि उस आत्मा वाला नहीं है ये पुरुष, उस रूप का नहीं होते हुए भी, बुद्धि वाला, बुद्धि के स्वरूप वाला ना होते हुए भी तदात्मक इव प्रत्यय भाषते, उसके जैसा ही, उसके स्वरूप वाला ही प्रतिभाषित होता है आत्मा। ये स्वरूपता को बताया जा रहा है, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र वाली बात है।
तथा च उक्तम, जैसा कि कहा गया है, एक वचन दिया, अपरिणामिनी ही भोक्तृ शक्ति ही। भोक्तृ शक्ति यानी पुरुष परिणामी नहीं है। अप्रतिसंक्रमाच, और युक्त नहीं होती है, रक्त नहीं होती है, जुड़ती नहीं है, अप्रतिसंक्रमाच। और परिणामिनी अर्थे प्रतिसंक्रांता एवं तद्वृत्तिम अनुपतति, लेकिन परिणामी अर्थ में, वस्तु में, बुद्धि में प्रतिसंक्रांत के समान उसकी वृत्ति के पीछे पीछे चलती है, बदलती नहीं है, युक्त नहीं, लेकिन उसकी वृत्ति जैसी चलती है। तस्याश्च प्राप्त चैतन्य उपग्रह रूपाया बुद्धे बुद्धिवृत्ते अनुकार मात्रतया बुद्धिवृत्ति अविशिष्टा ही ज्ञान वृत्ति इत्याख्यायते। तस्याश्च प्राप्त चैतन्य उपग्रह रूपाया बुद्धिवृत्ते, उसके, जिसने कि चैतन्य को प्राप्त कर लिया है, उसके उपग्रह रूप बुद्धिवृत्ति के द्वारा। अब बुद्धि भी तो ऐसी लगती है जैसे चेतन हो गई है, आत्मा का प्रभाव उस पर आ जाता है, चेतनवत लगती है, ये शरीर चेतन के समान दिखने लगता है, चेतना का प्रभाव वहां पर आ जाता है। तो उस तरह से उपग्रह रूप जो ये बुद्धि की वृत्ति है, उसके अनुकार मात्रया, उसी के बिल्कुल अनुकरण करता हुआ, उसी तरह का बुद्धिवृत्ति अविशिष्टा, बुद्धि की वृत्ति, बुद्धि में जो वृत्ति है प्रत्यय, उससे अविशिष्ट यानी अभिन्न, बिल्कुल वैसा का वैसा ज्ञान वृत्ति रित्याख्यायते, ज्ञान वृत्ति ये कही जाती है। तो बुद्धि में जो वृत्ति होती है, जो ज्ञान प्रत्यय होता है, वो बुद्धि वृत्ति कहलाती है, और आत्मा में जो बोध होता है बिल्कुल वैसा का वैसा, उसको ज्ञान वृत्ति के नाम से कहा जाता है। वृत्ति के संदर्भ में भी मैंने आपको ये संकेत बताया था कि बुद्धि वृत्ति और ज्ञान वृत्ति, जब ये दो शब्द आ रहे हैं तो इसका तात्पर्य अलग अलग है। बुद्धि वृत्ति यानी बुद्धि में, चित्त में जो व्यापार हो रहा है ज्ञानात्मक, वो वृत्ति, विचार, और आत्मा को जो होता है, इसको ज्ञान वृत्ति शब्द से कहा गया। तो ज्ञान वृत्ति व्याख्या है, तो ये ज्ञान वृत्ति बुद्धि वृत्ति से अविशिष्ट होती है, बिल्कुल वैसी की वैसी होती है। अगला सूत्र, तदर्थ एव दृश्य से आत्मा, 21वां सूत्र। तदर्थ, उसी के लिए, उसी के प्रयोजन के लिए, किसके लिए? पुरुष के लिए, दृश्य शक्ति के लिए। दृश्य से आत्मा, दृश्य की आत्मा यानी दृश्य का स्वरूप, यह है ही उसी के लिए। इसी को भाष्य में खोल दिया, दृश्य रूप से पुरुष से, तदर्थ को खोल रहे हैं। दृश्य रूप जो पुरुष है, दृष्टा मात्र जो पुरुष है, उसके कर्म रूपताम आपन्नम दृश्यम इति, ये जो दृश्य है उसके कर्म रूप में आ गया है, अर्थात कर्म कारक के रूप में वो है, वो उसको जानता है। दृश्यम इति तदर्थ एवं दृश्य से आत्मा भवती, इसलिए दृश्य का स्वरूप उसी के लिए होता है। और आत्मा शब्द को खोल दिया, स्वरूपम भवती इत्यर्थ, आत्मा का मतलब स्वरूप है, इसका स्वरूप आत्मा के लिए है। दृश्य से आत्मा, दृश्य में कोई आत्मा या चेतन तत्व नहीं होता है, जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बता दिया था। इससे हमें क्या पता लगता है? आत्मा शब्द यहां पर स्वरूप के लिए आया है। तो यहीं तक रखते हैं पाठ। प्रणव।